बकरीद पर कुर्बानी को लेकर यूपी में सियासत चल रही है। एक तरफ जहां कुछ लोग बकरीद पर बकरे ना काटने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि पुराने रीति रिवाज है, इसको नहीं बदलना चाहिए। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी पहले से निर्धारित जगहों पर ही की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त रोक है, पर त्योहारों पर खास सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह की नई परंपरा की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ देवबंद के मौलाना ने एक खास अपील कर दी। सीएम योगी के इस बयान के बाद वो कैमरे के सामने आए और उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि सीएम योगी ने किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित सर्वोपरि को शासन का मूल मंत्र बताते हुए अधिकारियों से कहा कि सजगता, सतर्कता और संवाद से कानून व्यवस्था बेहतर रहेगी। फील्ड में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था, जन सुनवाई व्यवस्था और आगामी पर्व त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित थाना तहरीर की प्रतीक्षा न करें, आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं ताकि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का माहौल बना रहे। योगी ने अधिकारियों की त्योहारों को लेकर जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि 5 जून को गंगा दशहरा, 7 जून को बकरीद और 24 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पूर्व निर्धारित स्थल चिन्हित हो और सड़क मार्ग अवरुद्ध करके नमाज की अनुमति न हो। अब इसे लेकर देवबंद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली ने भी मुस्लिम समाज से बड़ी अपील कर दी और सीएम योगी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दे दी। देखिए, आगामी 7 जून से 9 जून तक हमारे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा और मेरी सभी भारत के मुसलमानों से अपील है कि वो कुर्बानी खुले में ना करें और कुर्बानी करने के बाद जो अवशेष हैं उनको तुरंत दफना दें और नालियों में खून ना बहे, साफ सफाई का ध्यान रखें। हमारे देश में जिन जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है, उन जानवरों की कुर्बानी करना हमारे देश में कतई हराम है। जैसे इस्लाम धर्म में सूअर का गोश्त खाना हराम है, शराब पीना हराम है, ऐसे ही हमारे देश में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करना हराम है। तो जो कोई प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करेगा तो समझो वह हराम काम कर रहा है और हराम काम अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं है। और कुर्बानी करते वक्त कोई भी किसी तरह की फ़ोटो वीडियो ना करे और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड ना करे, उससे देश का माहौल ख़राब हो सकता है। हमें शांति और भाईचारा और सौहार्द के साथ त्यौहार को मनाना है और जो मीट एक दूसरे के यहाँ अपने रिश्तेदारों में आदान प्रदान करते हैं उसको भी ढक कर के ले जाए। और ये भी ध्यान रखें कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। इस्लाम धर्म भी यही कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून का पालन करो। जय हिंद। ऐसे में 7 जून से पहले ही यूपी में कड़ी कानून व्यवस्था लागू कर दी गई है। साथ ही सीएम योगी ने बड़े आदेश भी दे दिए हैं कि किसी भी तरह से माहौल खराब ना होने पाए। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।